कहते हैं कि खेल से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है और खेल जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अभी हम खड़े हैं चांपा जांजगीर जिले के विकासखंड अकलतरा से 3 किलोमीटर दूर ग्राम परसाही नाला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह एक मंदिर है ग्राम देवता का, नाम है सुफल देवता। सुफल देवता का आशय यह है कि शुभ फल देने वाले देवता। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ जहाँ देवता विराजमान है, ठीक इस मंदिर नुमा जो चबूतरा है उसके ऊपर ये देखिए, ये जो मधुमक्खी का छत्ता नहीं बल्कि वह शील्ड है जिसे यहाँ के खिलाड़ियों ने जीता है। मेरे पीछे वो तमाम खिलाड़ी खड़े हैं जो कबड्डी खेल में पारंगत है और यही वो युवा है जिन्होंने इस नई परंपरा की शुरुआत की है। गांव के लोगों की मान्यता है कि शुभ फल दाई देने वाले जो सुफल देवता है, उनके चरण स्पर्श और यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो खासकर जो कबड्डी कंपटीशन होता है, खेल स्पर्धा होती है, उसमें इनके सिर सेहरा जो इनके सिर पर है विजय सेहरा होता है। और यही है खास बात है कि इस मंदिर में जो आशीर्वाद मिलता है उसके बदले जो शील्ड इनको प्राप्त होता है उसे यहाँ समर्पित करते हैं ताकि ये गांव का शान भी बढ़ाए और जो बच्चे हैं उससे उत्साहित होते हैं। आइए बात करते हैं सीधे यहाँ के पंच जो है उनसे बात करते हैं कि क्या ये सही है, किस तरह ये मान्यता जुड़ी है और कैसे शुरुआत हुई। जी अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम धर्मदास मानिकपुरी है। मैं अभी वर्तमान नवनिर्वाचित वार्ड क्रमांक 5 से मेरे वार्ड वासियों की कृपा से मैं निर्वाचित हुआ हूँ और इस गांव का ही निवासी हूँ। सुफल देवता कैसे नाम पड़ा, क्या कुछ यहाँ की कहानी है? अब ये सुफल का नाम कैसा पड़ा इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इन्हें हमारे बीच में बुजुर्ग लोग हैं वो मतलब बता पाएंगे। बाकी सुफल का नाम थोड़ा सा मेरे को जानकारी है। जैसे मतलब हमारे गांव में समझ लीजिए पहले बच्चे नहीं मानते थे, मतलब जो बच्चे होते थे तो उन लोगों को मतलब कुछ कारणवश बीमारियों में मतलब मृत्यु हो जाता था। पहले जैसे हैजा वगैरह होती थी। हाँ, बस वही प्रकार की बीमारी में मतलब हैजा वगैरह के नाम से नहीं मानते थे बच्चे। तो ये सुफल बैगा मतलब बाहर के थे, ये हमारे आसपास के कोई गांव के मतलब समझ लीजिए बैगा था, बहुत पहुंचे हुए बैगा था। तो इनको हमारे गांव वाले लोग मतलब संपर्क करके इनको गांव में लाए और उसके बाद फिर यहाँ गांव में मतलब पूजा अर्चना के बाद मतलब समझ लीजिए बच्चे लोग और सब मतलब नांदने लगे। इनके माध्यम से ही आज मतलब हमारा जो गांव आप ये दिख रहा है भरा भोला, ये मतलब हमारे सुफल विग्रह की ही मतलब समझ लीजिए माध्यम से आज बसा हुआ है। ग्राम में देवता आपके सुफल देवता, शादी ब्याह भी होती है जी, तो आशीर्वाद एक लेने की परंपरा जी, है। जी 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 बिल्कुल। हमारे गांव में मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, शादी का हो या तो मतलब छठी का हो और कोई भी कार्यक्रम हो, तो यहाँ मतलब सुफल बैगा का ही मतलब समझ लीजिए पूजा अर्चना करके नारियल फोड़ करके अगरबत्ती धूप जला करके ही मतलब हम लोग अपने शुभ कार्य को मतलब हम लोग संपन्न कराने के लिए मतलब आशीर्वाद यहाँ लेकर के हम लोग जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो गांव की सुख समृद्धि जी इन्हीं सुफल देवता के छत्र छाया होती है। आइए बात करते हैं कि कुछ जानकार बुजुर्गों से। जी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मसूदलाल पटेल है। मैं पटेल जी का कुछ कहानी है तो गांव के सुफल देवता के, आप मतलब पीढ़ी मतलब कुछ सुने हो सुफल देवता कब यहाँ आई है, कैसे स्थापना हुई गाँव में, का कुछ अगर आशीर्वाद है? ये जो सुफल भैया है यह बहुत पहले की है। पहले ये परसाही वाला गाँव में जो बच्चे पैदा हुए वह नहीं रुक पाते से जो मृत्यु हो जाए, तो गांव भर के मिलकर प्रयास करें कि गांव बनाया जाए कि तो सुफल भैया बलवाइन बाहर से, तो सुफल भैया आके हमारे गाँव ला परसाही नाला बनाई। ओकर बाद फिर बच्चा है नाजुक शुरू हो जाए कहे जाए, मृत्यु नहीं होत रही से तो जीवित रहे तो यहाँ फिर जनसंख्या बढ़त गई। पहले कोई जनसंख्या नहीं रही से, तो जनसंख्या बढ़ गई है। अभी तक के यानी जो भी कार्य होते परसाही नाला में ये स्थान में आदेश करते, चाहे नवरात हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, ये सुफल भैया नवरात है आकर परीक्षा करके और फिर यहाँ से वापिस जाते हैं। तो अभी तक ये प्रमाण है कि यहाँ के उन्नति है कम नहीं हो है,
जो बच्चा बल्कि विकास है वो बढ़तेगा है, वह जनसंख्या बढ़तेगा है। अब अभी तक ये सब सफल। अच्छा, ये जो एक कबड्डी दल है ना, ये हर बाद में शुरू हुई से एहू मन में कुछ मन में जागृत हुई से ही कबड्डी वाला बन के, तो ओहू मन यहाँ के श्रद्धा विश्वास रखी है और यहाँ से जाते तब वो यहाँ भेंट करके जाते हैं, और अभी तक तो विजय करके आते हैं, तो यहाँ जरूर आते हैं सुफल विजय मेरा। मैंने कुल मिला के श्रद्धा विश्वास के सब है ना। नाम बता आपके? बहुरन। बहुरन जी, कितना साल से यहाँ के ऐसे स्थापना हुई से, और स्थापना के बाद गांव में का कुछ आपन के विकास हुआ है? विकास के प्रति से बहुत विश्वास हुआ है। हाँ, वो बताई नहीं है ना, वो बाहर से का मतलब बोला लाएगा है, और बाहर से का मतलब कहीं, और एक ही का मतलब कि यहाँ का मतलब मैं जब भी कह मतलब जाऊँ तो मेरा मेन दरवाजा में कह मतलब ही कह मतलब रखा का मतलब विकास जरूर करी हम सब तक। पहले सुफल देवता के खुला जगह से फिर अब चबूतरा वगैरह निर्माण हुए हैं। हाँ हाँ, ये बाद में हुआ है, ये खुला रही से है, और आल तो है बाहर के का मतलब है ना, और बाहर लेकर मतलब आके का मतलब गाँव लेकर मतलब बनाई से करी से, और निवास का मतलब जिन समय का मतलब मैं कुछ भी घटना हो जाए मोर, तो मेन दरवाजा ये हमारा यह मेन दरवाजा है। अच्छा अच्छा, ये मेन दरवाजा मतलब गांव के बढ़िया तो सुख समृद्धि का जी रक्षा के। जी, नाम बता आपके? द्वारिका प्रसाद नायक मोर नाम है। द्वारिका जी, ग्राम्य देवता की स्थापना के पहले और बाद में का कुछ अंतर पाया गाँव में? बहुत अंतर पड़ी से हमारे गांव में आज तक के बड़े बड़े आसपास बीमारी में हमारे आगे, लेकिन इस सुपर भी एक नाम से हमारे गांव में आज तक कोई भी हानि नहीं हो है। अभी सामने में कोरोना काल आ रही से हमारे गांव में कोई क्षति नहीं पहुंची। एक टाइम में सन 80 की बात है, आसपास में बड़े बड़े करा पत्थर गिरी साहब और बहुत हानि हुई, लेकिन हमारे गांव में ये देवता की कृपा से कोई प्रकार की हानि नहीं हुई। ये देवता है सकरेली के प्रॉपर सकरेली ले ये सुफल भी गला गांव के मन लेवा के लाए रही है, और ओकर बाद में यहाँ फिर जो भी समृद्धि है, बाल बच्चा है, सब खिले लगी, हंसे लेकिन खिलाए लगी साहब। परिवार भी आइए अब उन धुरंधरों से बात करते हैं जिन्होंने इस नई परंपरा की शुरुआत की थी। जी, शायद आप इस कबड्डी टीम के कप्तान हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम लोग सभी कबड्डी प्लेयर हैं, और हमारे सुफल जगह मंदिर है जहाँ पर हम जीत के आते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अपने शिल्ड को वहीं पर टांगते हैं। ये लगभग कब से परंपरा की शुरुआत हुई, क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य है? ये परंपरा कम से कम 2014-15 से चालू है, और ये हमारे सुफल देवता के प्रति सम्मान और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग अपना जो खेल के आते हैं और विजेता होते हैं, उस शिल्ड को हम अपने गांव के देवता सुफल देवता को चढ़ाते हैं। ग्राम्य देवता के जो छज्जा बना है, लगभग कितने इसमें शील्ड होंगे और कहाँ कहाँ के हैं ये? इसमें जो शील्ड है लगभग 150 के आसपास होगा, और ये सभी शील्ड जो है हमारे आसपास से गांव से जीता हुआ शील्ड है, और दूसरे भी जिले से जीत कर लाया हुआ शील्ड है, जो कि शक्ति जिला से है। अभी मंगलवार को गए थे, वहाँ से लेकर आएंगे, ये देख सकते हैं। दूसरा है जो कि गड़गोड़ी का है, शक्ति जिला का, और शक्ति जिला में कई जगह भी जीते हैं इनाम। क्या कुछ उद्देश्य है खेल भावना को यहाँ बढ़ावा देना है, शील्ड जो आप लोग लगा रहे हैं इसका? इसका भावना यह है सर कि हम लोग खेलते हैं खिलाड़ी, और जो हमारे जो नए प्लेयर हैं उनको भी उत्साह मिले और आगे बढ़ें, अपना गांव का नाम रोशन करें, और साथ ही हमारे सुफल बेचा का नाम भी रोशन हो। जी, बताएंगे अपना नाम? लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव। लक्ष्मी भाई, आप लोग के गांव की लगभग आबादी तो कम है जी, ठीक है, कबड्डी खिलाड़ी लगभग कितने होंगे आपके यहाँ? खिलाड़ी लगभग 200 प्लस होंगे सर। खिलाड़ी होंगे? खिलाड़ी होंगे। आबादी कितनी है लगभग? आबादी के तो मालूम नहीं सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है। 200 खिलाड़ी भी बहुत होते हैं गाँव में, जी ठीक है। तो कबड्डी में ही क्या कुछ खास बात है यहाँ की मिट्टी में क्या कुछ है, कबड्डी की ज्यादा तरजीह दी जाती है? देखा जाए तो सर यहाँ से पूरा हमारे पूर्वज लोग ही कबड्डी खेलते हुए आ रहे हैं, तो जैसा खेलते हैं अब सभी बड़े बुजुर्गों को देखकर ही सीखते हैं सर। यहाँ ऐसा हुआ तो हम लोग के मन भी जागृत हुआ कि सब बड़े लोग खेल रहे थे, हम लोग को भी खेलना चाहिए ऐसा टाइप का। पहले गांव के लोग जो कहीं जाते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, तो शील्ड वगैरह जीत के लाते थे, तो गांव की कहीं सामुदायिक भवन में रखते होंगे,
घर में रखते होंगे। ये कैसी शुरुआत हुई कि एक सार्वजनिक जगह में हो, और खास कर ये आप लोगों गाँव का मेन एक रास्ता है, हाईवे है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी लगता है कि यहाँ एक शील्ड है, तो शील्ड के पीछे क्या कहानी है? ऐसा कुछ शील्ड के पीछे ऐसा है सर कि हम लोग क्या बोलते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं भगवान का। और जैसा कि मानना है कि कहीं भी जाते हैं तो किसी भी प्लेयर को अपने के किसी प्रकार के चोट या नुकसान ना लगे, ऐसा हम लोग का आशीर्वाद भगवान का बना रहे, ऐसा कुछ जानकारी है। जहाँ तक मैं सुना हूँ, आप लोग कहीं भी जो स्पर्धा होती है कबड्डी की, आप लोग जाते हैं तो ग्राम देवता में शीश नवाते हैं, कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, फिर जो वहाँ से आप लोग जीत दर्ज करते हैं, फिर शील्ड को एक यहाँ समर्पण के रूप में चढ़ाते हैं। जी सर, है ना? हाँ। तो क्या कुछ गांव की तरक्की हो रही है यहाँ सुफल देवता की शील्ड वाले जो एक है? शील्ड तो है सर, क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं हो रही, सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ तरक्की हो रही है अच्छी खासी। किसी प्रकार का भगवान ऐसे रास्ते में है, बीच रास्ते में, तो किसी प्रकार का नोक झोंक ना हो, ऐसा नहीं। चलिए आप बताएंगे, ये है ना, कि गांव एक होता है कि शील्ड वाला गांव हो गया, देवता जी है शील्ड वाला देवता, ठीक है। तो जब से आप लोग ये खुद हाथ में आपने कब पकड़ा है, जीत की जो खुशी होती है वो क्या होती है खुशी, फिर आप ग्राम देवता में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी क्या कुछ? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मेरा नाम आशीष सिदार है, एक मैं खुद एक प्लेयर हूँ, मैं भी कबड्डी खिलाड़ी, और मैं तो 2010 में स्टार्ट कर चुका हूँ कबड्डी खेलने के लिए। आज हम यहाँ इसके दरबार में हैं सुफल देव के, और आज से लगभग 15 साल हो गए हमको खेलते हुए, और जहाँ भी जाते हैं तो विजयी हासिल कर जाते हैं। इसका तो हम सभी प्लेयर स्मरण करते हैं, और आज तक हम लोग तो हमेशा द्वितीय तृतीय तो आते ही रहते हैं, प्रथम भी आते हैं। हर जगह सामना कम पड़ना पड़ता है, हार का सामना कम करना पड़ता है हम लोग को। हाँ। तो हम सभी प्लेयर एकजुट होके हम सुफल देव का स्मरण करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हम लोग 2024 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, उसमें भी हम लोग फाइनल में संभाग लिए थे, तो उसमें हम द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था हम लोग के। और फाइनल मैच हम लोग रायगढ़ वर्सेस जांजगीर चांपा बिलासपुर संभाग का था, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हम रन अप हुए, वहाँ मैच खेले थे हम लोग भतराई में। अब तो आगे भी परंपरा शील्ड चढ़ाने की जारी रहेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी तो लगभग 200 से 300 तक तो शील्ड ही है जी। और एक कल परसों का हम लोग के प्लेयर लोग जीत के आए हैं शक्ति से, गड़गोड़ी से, और ये ही शील्ड है। और इसका भी हम पूजा पाठ करेंगे, नारियल फोड़ेंगे और इसका आशीर्वाद लेंगे हम लोग। चलिए, आप सभी को बधाई हो जीत की। तो ये थे परसाही नाला के वो धुरंधर जो कबड्डी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, और जो जीत के बदले जो शील्ड मिलती है उनको सुफल देवता के चरण में अर्पित करते हैं, ताकि न केवल गांव तरक्की भी करे बल्कि यहाँ के आने वाली पीढ़ी भी कबड्डी के क्षेत्र में अपना दम दिखाए। सुनील नामदेव, अकलतरा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फिर कभी जो एक नए वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर आप देखें और हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।